नमस्कार दोस्तों, विजन आर्ट्स के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। 17वीं बीपीएससी के लिए कॉन्सेप्ट बूस्टर सीरीज मैं संदीप कुमार आप सभी के लिए लेके आया ज्योग्राफी के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए देरी नहीं करते हैं और आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। तो बोर्ड पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कौन सा नहीं है। तो आंसर आपके पास आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। पहला क्या है, रटलैंड, दूसरा सेंटिनल द्वीप, तीसरा कैनोरे द्वीप और चौथा जो ऑप्शन है वो क्या है, नानकोरी द्वीप है। ठीक है, तो पूछा गया कि इसमें से कौन सा नहीं है ना। तो रटलैंड हमारा है, सेंटिनल द्वीप भी है ना, और नॉन कैरी द्वीप भी है। ये कैनोरे द्वीप जो है ये हमारा अंडमान एंड निकोबार का नहीं है। चलिए अंडमान और निकोबार के बारे में कुछ बात करते हैं। एक भारत का क्या है, एक केंद्र शासित प्रदेश है, इंडिया का एक केंद्र शासित प्रदेश है ना। इस अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को एक और नाम से जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मरकत द्वीप कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, मरकत द्वीप। ठीक है, और अंडमान और निकोबार को जो अलग करता है वो आपका 10 डिग्री चैनल है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। कहाँ पे है ये, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को याद रखिएगा, कहाँ पे, बंगाल की खाड़ी में, है ना। ये भारत का एक क्या है, तो केंद्र शासित प्रदेश है। इसका एक और नाम है मरकत द्वीप। अंडमान और निकोबार को जो अलग करता है वो 10 डिग्री चैनल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया आपसे कि भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र, है ना, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन पूछा गया आपसे, है ना। तो भारत का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कितना किलोमीटर तक है या मील में दिया हुआ है। तो ये ऑप्शन पहला 2.02 मिलियन वर्ग किलोमीटर, ये गलत बात है ना। 20 मिलियन वर्ग किलोमीटर ये भी गलत है। 0.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर ये भी गलत है। हमारा राइट आंसर क्या है, 200 समुद्री मील। कमेंट में आप बताइएगा एक समुद्री मील में कितना दूरी होता है, कितना किलोमीटर होता है। ठीक है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। ये एक ऐसा क्षेत्र होता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एक ऐसा क्षेत्र है, कहाँ पे, समुद्र में, जहाँ पे कोई देश को दोहन करने का विशेष अधिकार प्राप्त होता है। इसे हम क्या कहते हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया आपसे, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस एक राज्य से होकर नहीं गुजरती है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, किससे नहीं होकर गुजरती है। तो आप जानते हैं हमारे भारत में 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। इस 8 राज्यों का अगर नाम बोला जाए तो आप क्रम से याद रखिएगा, है ना। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। क्या क्या नाम है, तो गुजरात, उसके बाद राजस्थान है आपका, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ऑप्शन को देखिए, राजस्थान पूछा गया है तो राजस्थान से पास होती, सही बात है। गुजरात से भी पास हो रही है, त्रिपुरा से भी पास हो रही है, और ये आपकी ओडिशा, कहां से नहीं पास हो रही है, ओडिशा से नहीं पास हो रही है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये ओडिशा हो जाएगा। ठीक है, तो ये 8 राज्यों को आपको क्रम से याद रखना है, पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब। ठीक है, क्वेश्चन कभी कभार उल्टा पूछ देता है कि झारखंड के बाद किस स्टेट में कर्क रेखा पास होगी, या वेस्ट बंगाल के बाद कर्क रेखा लाइन किस स्टेट में या किस कंट्री में एंटर कर जाती है। तो अगर आप सीक्वेंस से ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट अगर आप याद रखेंगे तो एग्जाम में आपको आसानी होगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, तो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, भारत संघ में कुल कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है ना।
तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो भारत में टोटल राज्य कितने हैं? तो राज्य अभी 28 राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8 हैं। ठीक है, तो ये क्रम देखिए कहाँ पे है, ये गलत बात, ये गलत, ये भी गलत है और ये सही है। तो राइट आंसर आपका कौन सा होता है? डी होता है। ठीक है, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप इस तरह बने रहिए। पूरी बीपीएससी का 70वीं बीपीएससी के लिए सभी सब्जेक्ट के लिए, सभी विषयों के लिए अलग अलग टीचर के द्वारा संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे, लगातार आपको वीडियो अपडेट मिलता रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के 3 सबसे छोटे राज्यों को आरोही क्रम में है। अब आंसर आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। क्या क्या है? त्रिपुरा, सिक्किम, गोवा, उसके बाद गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा, सी है सिक्किम, त्रिपुरा, गोवा, चौथा गोवा, त्रिपुरा और सिक्किम। तो थोड़ा सा बात करते हैं हम लोग कि अगर आप क्षेत्रफल के हिसाब से बात करें तो सबसे बड़ा राज्य जो है, तो सबसे बड़ा राज्य है ये कौन सा है? राजस्थान। और सबसे छोटा अगर पूछा जाए आपसे तो ये कौन है? गोवा है। अगर जनसंख्या के हिसाब से अगर बात करें, किसके आधार पे? पॉपुलेशन के आधार पे अगर बात करें हम, तो सबसे बड़ा राज्य कौन हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। और सबसे छोटा कौन हो जाएगा? तो सिक्किम हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि आपसे पूछा गया 3 सबसे छोटे राज्यों का। तो आप देखिए ऑप्शन में पहले आपको जहां गोवा मिल रहा है, टिक कीजिए इसको। तो गोवा आपको 2 ऑप्शन में मिल रहा है, पहला बी में और सी। अब देखिए गोवा के बाद सिक्किम या त्रिपुरा, या गोवा के बाद त्रिपुरा या सिक्किम। अब आपको ढूंढना है आंसर कि ए हो, बी होगा या डी होगा। तो राइट आंसर इसका है कौन सा? तो आपका राइट आंसर है बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है क्या निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए और इसका आंसर देने का कोशिश कीजिए। पूछा गया कि जनसंख्या तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व के में स्थान क्रमशः दूसरा और 7वां। सही बात है। अगर हम क्षेत्रफल में देखें, क्षेत्रफल में देखें तो भारत दुनिया में 7वें नंबर पे आता है, 7th पोजीशन है। और अगर हम बात करें जनसंख्या के आधार पे, जनसंख्या के आधार पे तो ये हमारा दूसरे नंबर पे है। पूरे वर्ल्ड के पॉपुलेशन में इंडिया का जो परसेंटेज है उसका अगर हम बात करें, जनसंख्या का अगर परसेंटेज का बात करें तो कितना है? 17.7%। कहीं 6 भी रहता है, 17.6 भी रहता है। ठीक है, चलिए। और अगर हम बात करें टोटल वर्ल्ड के एरिया में हमारा प्यारा भारत का कितना क्षेत्रफल है, तो ये याद रखिएगा 2.42% पूरे दुनिया के विश्व के क्षेत्रफल में भारत का जो हिस्सा है वो कितना है? 2.42%। और अगर वही जनसंख्या में बात करें तो ये 17.6% के आसपास है पूरी दुनिया की जनसंख्या में। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि हमारा देश का जनसंख्या कितना आने की, आप सीधा अगर जोड़ सकते हैं इसमें, हर एक 6ठा व्यक्ति जो होगा, सारी पॉपुलेशन को एक साथ मिला दिया जाए तो हर एक 6% कौन होंगे? इंडियन होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। सॉरी, आदमपुर भारत और श्रीलंका के बीच में, ये भी सही बात है। मिनिकॉय और लक्षद्वीप 9 डिग्री चैनल अलग करती है, ये भी राइट आंसर है ना। उसके बाद 82.5 डिग्री देशांतर भारत के 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, राइट आंसर। 82.5 डिग्री जो है ये हमारा क्या है? तो इंडिया का 82.5 डिग्री लाइन जो ईस्ट है, ये हमारा इंडिया का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है ना। ये भारत के मानक समय रेखा है, यही से हम क्या करते हैं? भारत की समय को निर्धारित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडमान और निकोबार द्वीप को 10 डिग्री चैनल अलग करती। सही बात है, अंडमान हमारा नॉर्थ वाला पार्ट होगा और निकोबार कौन सा है? साउथ वाला पार्ट है। उसके बीच में हमारा क्या है? तो 10 डिग्री चैनल दोनों को सेपरेट करती है, अंडमान और निकोबार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इसमें राइट आंसर कौन हो जाएगा? तो ये सारे राइट आंसर हो जाएंगे, आने की आपके डी जो ऑप्शन है वो क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का सही युग्म क्या है? आप जानते हैं, बहुत अच्छे से पढ़े होंगे कि भारत और नेपाल के बीच में जो बाउंड्री बन रहा है कौन कौन से स्टेट के, तो हम बात करेंगे क्या? कौन सा स्टेट? असम, बिहार। ये नहीं होगा, गलत है। बिहार का बाउंड्री लगता है, असम का बाउंड्री नेपाल के साथ नहीं टच होता।
उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ तो बहुत बाद में है, नीचे की ओर है, तो ये भी नहीं होगा। सिक्किम, नागालैंड का बात करें, ये भी गलत आंसर है। हाँ, ये सिक्किम और बिहार जो है ये राइट आंसर है ना। नेपाल के साथ सिक्किम और बिहार की बाउंड्री टच हो रहा है। और कौन कौन सा स्टेट का बाउंड्री टच होता है आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। लक्षद्वीप समूह स्थित है। लक्षद्वीप के बारे में अगर आपसे पूछा जाए कि लक्षद्वीप समूह कहाँ पर है, तो आप लक्षद्वीप के बारे में जानते हैं ये कहाँ पे है, तो ये पहला बात है कि अरब सागर में। कहाँ पे है? अरब सागर, ठीक है। अब लक्षद्वीप के बारे में और आपको याद रखना है, यहाँ पे लगभग कितने हैं? 36 द्वीप है। कितने? 36 द्वीप है। इसका एक और नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं लक्का द्वीप। क्या बोलते हैं इसको? लक्का द्वीप, ठीक है। और एक ऐसा द्वीप है, इस द्वीप को हम लोग सेवाल द्वीप भी कहते हैं, है ना। तो याद रखिएगा ये क्या है? लक्का द्वीप। यही कहाँ पे? अरब सागर में है। लक्षद्वीप की राजधानी अगर पूछा जाए आपसे तो कहाँ होगा इसका? कवारत्ती है, ठीक है। कहाँ पे है? कवारत्ती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। पूछा गया भारत भूमि का उत्तरतम भाग, यानी कि नॉर्दर्न पॉइंट का बात पूछा गया, भारत के सबसे उत्तरी बिंदु, है ना। तो आप जानते हैं उत्तरी बिंदु हमारा कौन सा होगा? जो लद्दाख में भी है, तो लद्दाख में। और ये आप देखेंगे कहाँ पे? तमिलनाडु में। और एक आपको भारत की भूमिका, ये मुख्य भूमिका तमिलनाडु में है, जो कन्याकुमारी हमारा है। और भारत के अगर पूछा जाए दक्षिणतम बिंदु तो कौन सा हो जाएगा? ग्रेट निकोबार में है, जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट। और अगर भारत के मुख्य भूभाग का अगर पूछा जाए आपसे क्वेश्चन तो आप बताइए क्या? कन्याकुमारी, जो तमिलनाडु में है, ठीक है। चलिए अगर हम बात करें लद्दाख में उत्तरतम का, तो ये कौन होगा? पिगमिलियन पॉइंट। ये गलत बात, क्योंकि इसी का नाम है इंदिरा पॉइंट, का ही नाम है पिगमिलियन पॉइंट, तो ये हमारा गलत आंसर हो जाएगा। इंदिरा कोल, दिस इज द राइट आंसर। ले और दुआनलित, दुआनलित आप लोग कमेंट कीजिएगा कहाँ, इसे आपको याद होना चाहिए। ये कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। तो लेह में इंदिरा कोल है, ना कि लेह आपका उत्तरतम बिंदु है। तो याद रखिएगा आंसर कौन सा होगा आपका? इंदिरा कोल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। बड़ा आसान सवाल है। संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल में भारत की भागीदारी लगभग कितनी है? तो अभी आपको बताए थे हम, है ना। 1.40। ये गलत आंसर है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। राइट आंसर क्या है आपका? बी ऑप्शन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, भारत की तटरेखा की कुल लंबाई लगभग कितनी है? तो आपको भारत की तटरेखा एक लैंड बाउंड्री का और एक क्या है? समुद्र के साथ जो बाउंड्री टच कर रहा है। भारत की दो तटरेखाएं, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे हमसे पूछा गया तटरेखा का बात पूछा गया, ये क्या है? ओशियन के साथ जो बाउंड्री टच कर रहा है, और एक हमारा क्या है? लैंड इंटरनेशनल बाउंड्री, है ना। दो चीजें। तो अगर हम बात करें ओशियन के साथ जो बाउंड्री टच कर रही है भारत, तो वो अगर हम सिर्फ अगर बात करें, ये तो टोटल लेंथ हमारा कितना? 75 से 16.6 किलोमीटर, ठीक है। इसमें क्या है? तो हमारा जो टोटल स्टेट है कितने? 9 स्टेट, 9 स्टेट और यूटी, अंडमान एंड निकोबार को इंक्लूड कर लें, और लक्षद्वीप को भी अगर हम इंक्लूड कर लें, तब ये जाके हमारा कितना होता है? 7516.6 किलोमीटर होता है। और अगर हम अंडमान और लक्षद्वीप को अगर इंक्लूड ना करें, तब हमारा जो लेंथ है वो कितना है? 6100 किलोमीटर है, ठीक है। ये भी याद रख सकते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर लैंड इंटरनेशनल बाउंड्री का हम बात करें, इंडिया का लैंड इंटरनेशनल बाउंड्री, तो ये टोटल लेंथ जो है कितना है? 15200 किलोमीटर। कितना है? 15200 किलोमीटर, ठीक है। सबसे लंबी अगर पूछा जाए जो लैंड बाउंड्री शेयर कर रहा है वो कौन सा है? तो इंडिया बांग्लादेश के साथ टच कर रही है। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ, जो टोटल कितना है? 4096.7 किलोमीटर। और अगर सबसे कम का बात करें तो कहाँ है हमारा? अफगानिस्तान के साथ है, जो कितना है? 106 किलोमीटर के आसपास। क्वेश्चन में और देखते हैं, तटरेखा अगर पूछा जाए तो सर्वाधिक तटरेखा किस कौन सी स्टेट की है? तो हमारा गुजरात है। सबसे कम अगर पूछा जाए
तो गोवा की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। इसमें पूछा गया कि निम्न में से किस राज्य समूह की सीमाएं बांग्लादेश से जुड़ी हुई है। तो बांग्लादेश के साथ जुड़ी हुई सीमा का नाम पूछा जा रहा है आपसे। तो बांग्लादेश के साथ ऑप्शन ए आपका है उत्तर प्रदेश, बांग्लादेश के साथ क्या क्या है, तो आपका ऑप्शन उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम, असम का नहीं है, गलत बात, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, असम, मणिपुर, पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। तो राइट आंसर देखिए कौन सा होगा इसका, असम, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। तो इसका राइट आंसर आप कौन सा है, त्रिपुरा, सॉरी सी, राइट आंसर कौन सा है, सी है। पश्चिम बंगाल का भी बाउंड्री टच होता है, असम का भी टच होता, और त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, ये सारे स्टेट हैं जिसका बाउंड्री टच किससे होता है, तो बांग्लादेश के साथ होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, और आपको कमेंट करना है अरुणाचल प्रदेश कितने कंट्री के साथ बाउंड्री शेयर कर रही है। आपको म्यांमार के साथ कौन कौन से स्टेट का बाउंड्री टच हो रहा है। ठीक है, तो इस सारी चीजों को, क्योंकि पीपीएससी 68 में क्वेश्चन पूछा गया था कि म्यांमार के साथ किस किस स्टेट का बाउंड्री टच हो रहा है, तो इस तरह के क्वेश्चन आने की उम्मीद है। तो आप सारी कंट्री के साथ जिस जिस स्टेट का बाउंड्री टच हो रहा है वो क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ के जाएं। ठीक है,